गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। चलिए आज हम देखते हैं क्लास 9th की मैथ प्रश्नावली 6.1 का पार्ट 2। ठीक, तो चलिए आज हम आप लोगों को सिखाते हैं। चलिए ध्यान देना। आइए सवाल चौथा देखते हैं। सवाल चौथा में कह रहा है, चित्र पहले बना लीजिए। चित्र बनाइएगा। तो इसमें नाम दे दीजिए इसका ए बी सी। ए नाम दे दिया, तो यहाँ पे ओ और ए 90-90 बनाता है। तो इसमें सवाल क्या कह रहा है, सवाल देख लो। चित्र में यदि ए ओ सी और बी ओ सी समकोण है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। कितना आसान सवाल है। कह रहा सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें दिया है, दिया है, ध्यान देना। कह रहा है कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी 90 है और कोण बी ओ सी भी 90 अंश है। सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए ओ बी एक रेखा है। ये सिद्ध करना है ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी एक रेखा है, ये सिद्ध करना हमें। तो चलिए अब डालते हैं उपपत्ति। उपपत्ति, उपपत्ति। देखिए उपपत्ति में क्या होगा आपका, ध्यान देना। जिसे उत्पत्ति करा ए ओ बी एक रेखा है, ये सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है। अगर एक रेखा, अगर ए ओ बी एक रेखा तभी होगा जब इन दोनों का योग 180 हो जाएगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। तो भैया एक सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता, तो कर लीजिए भी, ये दिया ही है, जो दिया है उसे ले लो। कोण ए ओ सी बराबर 90 अंश, समीकरण फर्स्ट। कोण बी ओ सी बराबर 90 अंश, समीकरण सेकेंड। जो दिया हो उसी की सहायता से लगाया जाता है। अब लिखेंगे यहाँ समीकरण, समीकरण 1+2 करने पर भी जोड़ दो, तो कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, 90+90। तो जहां पे लिखा है कोण ए ओ बी प्लस बी ओ सी, तो उसके स्थान पे हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी। इसके स्थान पे लिख सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर 180। मिल गया हमारा। अगर एक सरल रेखा पर 180 हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, अतः या इसलिए ए ओ बी एक रेखा है। बस हो गई, सिद्धम इति सिद्धम। लिख लीजिए भाई, नोट कर लीजिए। चलिए नोट करिए। नोट कर लीजिए, अगला सवाल बताते हैं। चलिए आइए छठवां सवाल देखते हैं।
देखिए 5वां सवाल। सबसे पहले दिया है चित्र में, देखिए भाई चित्र में, तो चित्र बना लीजिए पहले। एक सरल रेखा बना लीजिए, उस पर एक कोण दिखा दीजिए। तो कोण रेखा दिया है, रेखा का नाम ए बी ओ सी डी, सी है ए डी है, ठीक रेखा। कोण दिया है ये वाला x-10 अंश, x-10 अंश, x-10 अंश। ये वाला दिया है x अंश, फिर ये दिया है x-20 अंश, x-20 अंश। ये सवाल तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपका दिया है, इसमें चित्र में दिया है ए ओ बी का मान। सबसे पहले लिखना हो तो लिख देंगे, दिया है, जरा देखो क्या क्या दिया है। कोण ए ओ डी बराबर x-10 अंश, फिर कोण डी ओ सी बराबर x अंश, फिर कोण डी ओ सी बराबर x-20 अंश। ये दिया है। तो क्या है इसमें? कोण ए ओ डी, मतलब सबको मान निकालना है। कोण ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। कोण ए ओ डी, कोण डी ओ सी, कोण बी ओ सी का मान अंकों में देना है। चर और अचर लेकर के दिया है, इसमें अंकों में बताना है इसका मान कितना कितना मान होगा। तो ये देखो, एक सरल रेखा पर बना कोण कितने अंश का होता है? 180 अंश। एक सरल रेखा पर चाहे एक बना हो कोण, दो बने हो, चाहे तीन बने हो, या इससे अधिक हो, उनके सभी का योग कितना होना चाहिए? 180 होगा। तो बस लिख दीजिए, यहाँ हल डाल दीजिए। सिद्ध तो करना नहीं, मान निकालना है। तो लिखेंगे कोण ए ओ बी एक रेखा ही है, तो कोण ए ओ डी प्लस कोण डी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180 है। बस इसका मान रखो, x-10 डी ओ सी का मान, डी ओ सी x अंश, और इसके बाद प्लस डी ओ सी का मान x-20 बराबर 180। एक्स 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 3 बार है, 3x, और बी 10 30 - 30 बराबर 180। तो 3x बराबर 180, -30 उधर है +30, तो 3x बराबर, जोड़ लो, 0 8 3 11 की 1 1 2, गुणते 3 उधर बटे 3, तो भैया 210/3, 3 से काट दो, 3 सते 1 है, यानी कितना आ गया x का मान? 70 अंश। x की वैल्यू कितनी आई? 70 अंश। तो अब सब निकाल लो भाई, जो जो निकालना है। कोण ए ओ डी, ए ओ डी कितना दिया है देख लो, x-10 दिया है, तो x का मान कितना निकला है? 70 - 10, 70 से 10 घटा दो, 60 डिग्री। बस यही आंसर एक आ गया। फिर ये वाला निकालो, कोण कोण डी ओ सी, तो डी ओ सी तो आपका x है, x का मान 70 है। बस हो गया ये आंसर। तीसरा मान देख लो, डी ओ सी, तो बी ओ सी कितना दिया है? x-20, तो x का मान कितना? 70 - 20 घटा दो भाई, 50 डिग्री। कितना दिया? 50 डिग्री। बस ये आंसर। देखिए ये 60 70 50, देखो तीनों को जोड़ दो, 180 होगा। 7 6 13, 13 5 18, यानी 180 है। ठीक, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। नोट करिए बच्चों। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के पास भेजिए
देखिए आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो हम इस प्रकार का वीडियो डालते रहेंगे। और इसके बाद अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। तुम लोगों को देखिए इसमें पैसा भी नहीं लगता है, ये चीज़ पाने के लिए हमें पैसा खर्चा करना पड़ता है तब ये चीज़ मिलता है। ये जो बिना पैसा के आपको मिल रहा है तो कम से कम तुम्हारा इतना तो फर्ज बनता है कि सर की मदद करें हम। आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तो इस तरह का वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोगों के पास आता रहेगा ये। चलिए ध्यान दीजिए, अगला सवाल बताते हैं। चलिए ध्यान देना, अगला सवाल है आपका, देखना है नंबर 6वां सवाल। इसमें दिया गया चित्र में, तो देखिए जो है चित्र बना लीजिए। एक रेखा ये आई और एक रेखा ऐसे है। ध्यान देना, ये कोण इसके बराबर है। ध्यान देना, तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे चित्र में यह दिया है, पहले बिंदु नाम लिख लो एस, और यहाँ लिखेंगे पी क्यू एस आर। तो इसमें दिया, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है। जरा देखो क्या दिया है, कोण पी ओ आर, यहाँ ओ बना लो, ओ पी ओ आर प्लस एस ओ क्यू बराबर 300 डिग्री हो तो हमें ये ज्ञात करना है, यानी ज्ञात करना है। अब दिया है इतना लिख गया, अब यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है। जरा देखो क्या ज्ञात करना है, पी ओ एस ज्ञात करना है, और कोण आर ओ क्यू ज्ञात करना है। देखिए भैया हमारे पास ये दिया है, देखो पी ओ आर कहाँ है, पी ओ आर मतलब ये वाले कोण का योग, ये और एस क्यू आर एस ओ क्यू मतलब ये वाले कोण का, इनका योग दिया हमारा, क्या दिया है 300। तो कह रहा है इन दोनों का मान बताइए, तो जानते हैं अगर ये इसके बराबर है, ध्यान देना इनका योग दिया है, ध्यान देना जब एक दूसरे को जब तो कोई रेखाएं काटती हैं तो एक दूसरे वाले क्या होते हैं, इस मान लीजिए कोई एक रेखा ये है, ये रेखा है, तो हमेशा ये कोण के बराबर ये कोण होता है, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। और ये कोण के बराबर ये कोण होता है, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण के कारण। तो मान लीजिए ये कोण हमें पता नहीं तो इसको मान लेते हैं x है, तो ये भी x है, ठीक है, इसे मान लेंगे हम शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ लिखेंगे हल, तो लिखेंगे माना, मान लो चाहे जो ज्ञात करना है, माना कोण पी ओ एस बराबर कोण आर ओ क्यू बराबर x अंश मान लेंगे। क्या मान लेते हैं, x अंश, क्योंकि एक क्यों भाई बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। अब इतना मान लिया, अब लिखेंगे एक बिंदु पर, एक बिंदु से चारों ओर घिरी हुई आकृति कितने अंश का कोण बनाता है, 360 अंश का बनाता है। तो बस चारों कोण ले लो जी एक बिंदु से, तो लिखेंगे कोण पी ओ आर प्लस कोण, नीचे वाले लिख लो कोण एस ओ क्यू प्लस कोण पी ओ एस प्लस कोण आर ओ क्यू बराबर 360।
इसका मान, इन दोनों का मान, इतने का मान दिया है 300 डिग्री, 300 प्लस इसका मान x, इसका भी मान x बराबर 360। तो भैया 300 x जोड़ो कितना हो जाए 2x बराबर 360 प्लस 300 उधर जाएगा माइनस 300, तो 2x बराबर 360 माइनस 300, तो घटा दीजिए भाई। 2x बराबर कितना हो जाएगा, घटाइए 60, तो गुणे 2 उधर जाए बटे 2, तो 60 बटे 2, 2 से काट दो, तो 30 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री आ गई। x का मान हमें आ गया 30, तो इसका मतलब ये दोनों कोण कितने हो जाएंगे 30, तो यहाँ लिख देंगे। इसलिए कोण POS बराबर कोण ROQ बराबर कितने कितने 30 हो गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए इसे। देखिए इस बहुत आसान था। मान लीजिए ए और ए कोण का योग दिया था 300 डिग्री, तो कह रहा है इनका, इन कोणों का मान बताइए। तो अगर देख रहे हैं कि ये एक दूसरे के शीर्षवियुक्त कोण है, ठीक, जब एक दूसरे के शीर्षवियुक्त कोण है तो बराबर तो होंगे ही। तो बस एक बिंदु से चारों ओर बने हुए आकृति कितने अंश का होता है 360 डिग्री का होता है। तो बस ए कोण प्लस ए कोण प्लस ए कोण प्लस ए कोण चारों को जोड़ दिया बराबर 360, और फिर बस सभी का मान, इतने का मान 300 डिग्री दिया था, इसका मान x माने थे, इसका भी मान x माने थे, तो x से जोड़े 2x हो गया, प्लस 300 उधर माइनस 300, घटा दिए 60 और गुणते 2 उधर बटे 2, 30 डिग्री हो गया। नोट कर लीजिए इसे। चलिए देखिए अगला सवाल। चलिए अब बताते हैं हम तुम्हें 8वां नंबर। देखिए सवाल क्या कह रहा है, चित्र में दिएगा, पहले चित्र ही देखो भाई, चित्र बनाइए। नाम दे दीजिए इसका, AOD, फिर AOP CPQ। देखिए भाई एक कोण बना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल पढ़ेंगे। चित्र में दिए गए यदि किरण OP, किरण जो है OP कोण BOC को तथा किरण OQ कोण AOC को समद्विभाजित करती है, मतलब ये कह रहा है कि जो OP रेखा है कोण BOC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता तो ये और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। फिर कह रहा है OQ जो किरण है कोण AOC को समद्विभाजित करता है, तो इसका मतलब एक कोण के बराबर हमारा एक कोण होगा। समद्विभाजित का मतलब समान दो भाग में बांट रहा है। जिससे हमारे पास कोई कोण होता है, अब इसमें कोई एक बीच से किरण खींच दें, कह दे ये कोण, जैसे मान लो AOD, यहाँ P कह दें, तो कह दे जो OP किरण है कोण AOB का समद्विभाजित करती है, तो इसका मतलब है जैसे समान दो भाग में बांट रहा है। अगर ये 100 डिग्री पूरा है तो ये 50-50 डिग्री होगा। समद्विभाजित को मतलब समान दो भागों में बांटना। चलिए आगे समझ लीजिए भैया, अब तो समझ लिया, तो सिद्ध करना है। तो पहले अगर सिद्ध करना है तो यहाँ लिख दो, पहले क्या लिखेंगे, दिया है
किरण ओपी जो है यहाँ लिख दो चाहे किरण ओपी कोण बीओ सी को सम द्विभाजित करती है, सम द्विभाजित करती है तथा किरण ओक्यू ओक्यू किरण कोण एओसी को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। चलिए दिया है, आप लिखेंगे कि दिया है, फिर इसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखो क्या सिद्ध करना है, जरा देखो सिद्ध करना है कि कोण पीओ क्यू 90 अंश होगा, पीओ क्यू बराबर 90 डिग्री करना है। ठीक, कितने अंश करना है, 90 डिग्री करना है। तो चलिए भाई जरा देख लो, अगर हमारा जो ओपी है कोण बीओसी का समद्विभाजित करता है तो मान लेते हैं कोण एक्स है तो ये भी कोण एक्स होगा। अगर ओक्यू किरण एओसी को समद्विभाजित करते तो मान लेते हैं वाई अंश है तो ये भी वाई अंश है, मान लेंगे। ठीक, तो ये मान लिया हमने, तो यहां लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति तो जो माने उस लिख भी सकते हैं आप, माना कोण बीओपी बराबर कोण सीओपी बराबर एक्स ए मान लिया, फिर कोण एओ क्यू बराबर कोण सीओ क्यू बराबर वाई अंश वाई डिग्री मान लिया। ठीक, ये मान लिया। अब जरा देखो, अगर कह रहा है, कह रहे देखो सिद्ध क्या करना है, जरा देखो पीओ क्यू 90 डिग्री, ये मतलब हमें 90 डिग्री चाहिए। तो जरा ये देख लो, ये दोनों में मिल क्या रहा है, एक्स वाई। अगर एक्स वाई का मान एक कितना, एक्स प्लस वाई का मान 90 आ जाए तो समझ लेना कि हमारा सिद्ध हो गया सवाल। तो जरा देखो, एक सरल रेखा पर बना कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश का होता है। यहाँ लिख दो ए ओ बी एक रेखा है, एक रेखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कोण ए ओ क्यू प्लस कोण सी ओ क्यू प्लस कोण कुछ भी लिखिए, चाहे पी ओ सी लिख दीजिए, बी बी ओ पी प्लस कोण पी ओ सी या सी ओ पी बराबर कितना 180 डिग्री। मान लो दीजिए सबका, ये किसे है, ए ओ क्यू तो ये वाई है, सी ओ क्यू भी वाई है, ए एक्स डिग्री है, ए भी एक्स है, बराबर 180 अंश। जोड़ो, वाई में जोड़ेंगे कितना हो जाए 2y, एक्स से जोड़ो कितना हो जाए 2x बराबर 180 डिग्री। आप इसमें से दो कॉमन कर सकते हैं, इसमें से दो कॉमन कर लो। जब दो कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में x प्लस वाई बराबर 180 गुणे दो उधर है बटे दो, x प्लस वाई बराबर 180 बटे दो, दो से काट दो, दोनों 18, तो यानी x प्लस वाई का मान कितना आ गया 90। अब जरा देखो x प्लस वाई इसे मानो, तो बस इसके स्थान पे हम क्या कर सकते हैं, पी ओ क्यू, तो इसके स्थान कोण पी ओ क्यू बराबर कर देंगे 90 डिग्री। हो गया आपका आंसर आगे। ठीक, लगाइए इसे, नोट करिए। नोट करिए सभी लोग।
चलिए ध्यान दिए, नोट हो गया। आप लोगों को एक बार में ना समझ में आता हो तो वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, इसे 2-3 बार देखिए, 100% ये सब सवाल समझ में आएंगे। ठीक, बहुत आसान सवाल होते हैं, बस समझना होता है। चलिए आइए अगला सवाल बताते हैं। इन सवालों को बस सिस्टम से लगाना होता है। चलिए आइए भी अगला सवाल देखते हैं, 9वां सवाल। 9वां में भी चित्र दिया है, बिना चित्र के काम नहीं होता। ये चित्र है, एक रेखा ऐसे गई है, एक रेखा ऐसे। ध्यान देना। अब ये कोण 6 डिग्री, 6 अंश, एक कोण 5 एक्स अंश, एक कोण 7 एक्स। ठीक, तो कह रहा है इसमें x का मान बताइए। इस चित्र में केवल x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। हमें इसमें केवल x की वैल्यू चाहिए। बहुत आसान है, देखो x की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले देखिए भैया, अभी अभी तुम्हें बताए हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेद करती हैं तो ये कोण इसके बराबर होता है, ये कोण इसके बराबर होता है। क्यों? शीर्षक विभव कोण के कारण। जब यानी एक दूसरे कोण के, ध्यान देना, इस कोण के, ये कोण जब एक दूसरे के पीछे बने हो कोण, ठीक है, तो समझ लेना कि ये क्या है? शीर्षक विभव कोण है। तो अगर ये 6x है तो ए भी 6x होगा। क्यों? शीर्षक विभव कोण के कारण। ए 7x है तो ए भी 7x होगा। क्यों? शीर्षक विभव कोण के कारण। ए 5x है तो ए भी 5x होगा। क्यों? शीर्षक विभव कोण के कारण। देखो सभी आ गए, 3 पता था, 3 और निकल आए, क्योंकि ये शीर्षक विभव कोण है ना एक दूसरे के। तो बस एक बिंदु पर, एक बिंदु से चारों ओर घिरी हुई आकृति कितने अंश का कोण बनाती है? 360 अंश का बनाती है। तो बस सबको दिखा दीजिए भाई, इसका नाम नहीं दिए ना, ए ओ डी बी ई, फिर सी एफ, सी एफ। देखिए भाई इनका नाम भी दे दिया, इसका मतलब इन चार सभी का योग कितना होगा? 360 अंश होगा। तो बस जोड़ लीजिए भाई, कोण ए ओ बी के लिए, कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी प्लस कोण, सबको जोड़ना, कोण डी ओ ई प्लस कोण डी ओ ई हो गया, प्लस कोण ई ओ एफ प्लस कोण एफ ओ ए या ए ओ एफ बराबर कितने अंश? 360 अंश। देखिए भैया 3 3 6 कोण बने, देखो 3 3 6 सही है। अब इन सबका मान रख दो, ए ओ बी 5x, बी ओ सी 7x, फिर प्लस 6x, फिर 5x, फिर 7x, फिर 6x बराबर कितना? 360। अब जोड़ डालो सबको, सबको जोड़ डालो। 7 5 12, 6 18, 18 5 23, 23 7 30, 6 36, यानी कितना हो जाएगा? 36 एक्स बराबर 360। गुणते 36 बटे 36, तो 360 बटे कितना? 36, काट दो, 36 दाम 360, तो एक्स बराबर कितना आ गया? 10 डिग्री। हो गया आंसर। बस एक्स की वैल्यू पूछ रहा था, हो गया। इसका मान 10 डिग्री, नोट कर लीजिए। नोट करिए फिर से।
उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल बताते हैं। ध्यान दीजिए, अगला सवाल है 10वां सवाल। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये थोड़ा मजेदार सवाल है। देखना, पहले आकृति दे रहते हैं, आकृति इसे ध्यान से समझना। ये सवाल आपको परेशान कर सकता है। देखिए, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, फिर एस आर, तो ये 90 दिया है, ठीक, 90 डिग्री दिया है। तो बस पहले सवाल पढ़ लीजिए। चित्र में दिया पी ओ क्यू एक रेखा है, बिल्कुल रेखा है भाई, पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर, ओ आर किरण कहाँ दिया, ओ आर, रेखा पी क्यू पर लंब है, पी क्यू पर लंब है ओ आर, तो 90 90 बनाएगा भाई, यानी इसमें लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। कह रहा है जो ओ आर रेखा है किस पर लंब है, पी क्यू पर लंब है, तो लंब कर दीजिए। फिर आगे सवाल पढ़िए, पढ़ते जाइए, बस लिखते जाइए। किरणों ओपी और ओक्यू के बीच ओएस, ओएस भी तो है, एक अन्य किरण है, बिल्कुल एक अन्य किरण है, तो सिद्ध करना है। तो देखिए भाई, ये दिया था, और कोण भी लिख सकते हैं, कोण ओ क्यू, क्यू ओ आर बराबर कोण पी ओ आर, पी ओ आर बराबर कह सकते हैं 90 डिग्री। क्यों भैया कह सकते हैं, क्योंकि ये 90 दिया तो ये भी तो 90 होगा, क्योंकि एक सरल रेखा कह रहा है। अगर एक सरल है तो एक सरल रेखा पर बना कोण कितने कितने होते हैं, जैसे अगर 20 से भागा ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि अर्धक है ना भाई। क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 अंश ही बनाता है, अगर 90 से 180 से 90 घटाएंगे तो ये भी 90 आएगा। चलिए अब यहाँ सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जरा देख लो भाई। कोण आर ओ एस बराबर 1/2 ब्रैकेट में क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। देख रहे हैं, ये वाला सवाल था मजेदार। चलिए अब यहाँ लिखते हैं उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति, उपपत्ति में जरा देख लेना, ध्यान देना। जैसे हमें ये सिद्ध करना है, तो याद रखना, तो हम सबसे पहले देखो यही से उठाएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, जिसे जो कोण दिया हो तो दिया है, चाहे फिर लिख दो कोण, यानी इसमें कह सकते हैं क्यू ओ आर बराबर 90 दिया है, और 90 डिग्री, और कोण पी ओ आर भी, पी ओ आर भी 90 डिग्री दिया गया है, इतना लिख दिया, ये दिया है। अब लिखेंगे कोण क्यू ओ एस बराबर, जो हमें निकालना उसी को लेके चलो। कोण क्यू ओ एस, देखो जरा कहाँ है क्यू ओ एस, जरा देखना, क्यू ओ एस दिया है, तो क्यू ओ एस में देख रहे हैं दो कोण बने हैं, एक कोण ये है, एक कोण ये है, ये दोनों का योग कितना है, क्यू ओ एस है, तो लिख दीजिए कोण क्यू ओ आर, क्यू ओ आर प्लस कोण एस ओ आर, एस ओ आर, समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा ले लीजिए, देखिए सरल है, ध्यान देना। पीओएस, पीओएस बराबर, पीओएस जरा देखो कहाँ है, पीओएस ए है, जब पीओएस ए है तो ये कैसे आएगा, जरा देख तो लो। तो पीओएस तभी आएगा जब पीओ आर से एस ओ आर माइनस कर दें, तब आ जाएगा। तो चलिए भाई, कोण पी ओ आर माइनस कोण एस ओ आर, एस ओ आर, समीकरण सेकेंड। देखिए फिर से समझिए, क्यू एस, क्यू ओ एस देख रहे हैं, इन दोनों कोणों से मिलकर बना है, तो इन दोनों का योग कर दिया। अब पी ओ एस, पी ओ एस
देख रहे हैं पीओएस जो है, पीओएस जो कोण है, ये कोण देख रहे हैं पीओआर माइनस एसओआर, मतलब ये पूरे कोण से ए वाला कोण घटा दे तो ए आ जाएगा फटाक से, रख दिए। अब यहां लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, 1 माइनस 2 करने पर, चलिए भाई घटा दीजिए, दाएं को दाएं से घटाएंगे, बाएं को बाएं से घटाएंगे, जरा देखना, कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर, ब्रैकेट में चाहे कर लेना, क्यू ओ आर कोण और फिर प्लस कोण एस ओ आर, माइनस घटाना है देखना भला, तो माइनस लिखेंगे कोण पी ओ आर, माइनस करें तो इसमें माइनस पुट कर दिए, माइनस हो जाएगा, माइनस में इसको प्लस, तो कोण एस ओ आर, जरा देख लो, देखिए भाई बस मान रख दीजिए इसका, देखिए कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस बराबर क्यू ओ आर है क्या मान, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर 90 है, प्लस एस ओ आर, एस ओ आर, एस ओ आर, एस ओ आर, एस ओ आर दो बार है ना, चाहे आर हो या सी कह दो, तो ये कितना हो जाएगा 2 एस ओ आर, तो यानी लिख देंगे यहाँ 2 आर ओ एस कह सकते हैं, माइनस पी ओ आर, पी ओ आर कितना दिया है 90, तो ये प्लस माइनस कट गया, तो गुणते दो इधर है बटे दो, तो बस आपका सवाल सिद्ध हो गया, आर ओ एस यानी कोण आर ओ एस बराबर 1/2 ब्रैकेट में, इसे गुणते भी इधर बटे में चला आएगा, तो कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, कोण पी ओ एस, बस यही सिद्ध करना था हमें, यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, पी आर ओ वी ई डी, ये आपको प्रूव हो गया। बस ये भी सवाल था थोड़ा सा, हाँ इसमें समझने में थोड़ा दिक्कत है, 2 बार इसे 2-3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक, नोट करिए फटाक से। ये नोट हो गया होगा, चलिए लास्ट सवाल इसका देख लीजिए, 11 नंबर, देखिए इसमें क्या दिया है, यदि कह रहा है यह दिया गया है कि कोण एक्स वाई जेड 64, कोण एक्स वाई जेड 64 डिग्री, एक्स वाई जेड, एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, तो यहां लिख लो चाहे एक्स वाई जेड, एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, P तक बढ़ा दीजिए, एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, यदि किरण वाई क्यू, किरण वाई क्यू कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, तो बी से एक रेखा खींच दीजिए इस तरह, तो वाई क्यू, जो वाई क्यू रेखा है कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, तो मान लो अगर ये कोण यक्स है तो ये भी कोण यक्स होगा, क्यों, क्योंकि समद्विभाजित करती है, समान दो भागों में बांट रहा है। अब आगे आइए, तो कोण वाई करे एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू मतलब ये कोण निकालना है, यहां से यहां तक का कोण निकालना है, फिर कह रहा प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, क्यू वाई पी कहा है, क्यू वाई पी मतलब इस कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना है, तो बस वही सवाल चित्र बन गया, लगा दीजिए इसमें, सबसे पहले
जो दिया है चाहे लिख दीजिए, दिया है, दिया है, दिया क्या है आपका कोण एक्स वाई क्यू यानी एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री दिया गया है। ठीक, और इसमें दिया वाई क्यू जो किरण लिखेंगे, किरण वाई क्यू कोण पी वाई जेड को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित समद्विभाजित करती है, ऐसे लिखना। आप यहाँ क्या अगर सिद्ध ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है जरा देख लो, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, देख लो क्या ज्ञात करना है हमें, कोण एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू ज्ञात करना है, और प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। चलिए अब यहां लिखिए हल, सिद्ध तो करना नहीं है, बस जरा देख लो, पी वाई एक्स यानी एक सरल रेखा है, जब एक सरल रेखा तो एक सरल रेखा पर बना कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश। यहां लिख सकते हैं कोण पी वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई जेड प्लस कोण एक्स वाई जेड बराबर 180 डिग्री। इसकी वैल्यू x, इसकी वैल्यू x, इसकी वैल्यू 64 बराबर 180। जोड़ो भाई, x 2x बराबर 180 प्लस 64 उधर जाए माइनस 64, तो 2x बराबर घटा दीजिए, 10 में से 4 गए 6, 7 में 6 गए 1, फिर 1, 116 गया, गुणते 2 उधर जाए बटे 2, तो 116 बटे 2, 2 से काट 2 पंचे 10, 2 8 16, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 58 अंश, ये 58 अंश आ गया। तो भैया देखो पहला मान हमारा कह रहा है एक्स वाई क्यू, जरा देखो एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू देख रहे हैं इन दोनों का जोड़ है, तो लिखिए कोण एक्स वाई क्यू बराबर कर देंगे एक्स प्लस 64, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई है 58 प्लस 64, जोड़ लीजिए, 8 4 12 की 2, 6 5 11 1 12, तो 122 डिग्री, पहला आंसर आ गया। अब जरा देख लो पी वाई क्यू का प्रतिवर्ती कोण, तो यहां लिख दो कोण पी वाई क्यू का प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, तो प्रतिवर्ती कोण निकालना है तो 360 माइनस कितना हो जाएगा, ये एक्स की वैल्यू कितनी आई है 58, घटा दीजिए, 10 में से 8 गए 2, यहाँ क्या बचेगा 5 में से 5 गए 0, यहाँ पे 302 डिग्री आ गया आंसर, 122 302, हाँ सही है। तो ध्यान देना, इसमें क्या कह रहा था फटाक से देखो फिर से समझ लो, जैसे हमें मान लीजिए ये दिया था, हमें सिद्ध करना निकालना था एक्स वाई क्यू का मान निकालना था यानी इन दोनों का योग, और फिर इसके बाद पी वाई क्यू या क्यू वाई पी, बात एक ही है, चाहे क्यू वाई पी कहें चाहे पी वाई की, देखो पी वाई क्यू कहें चाहे क्यू वाई पी कहें, कोण यही माना जाए, जो बीच में होता है उसी कोण माना जाता है। ठीक, तो इसका मतलब है आपका आ गया, ये तो आ गया, देखो इसमें अब लिखेंगे, देखो एक सरल रेखा पर बना कोण कितने अंश का होता है 180 अंश का होता है, तो बस इतना प्लस इतना प्लस इतना बराबर 180 अंश, सबका इसका मान भी एक्स था, इसका मान भी एक्स था, इसका मान 64 बराबर 180, जोड़ दिया एक्स 2x हो गया, प्लस 64 उधर माइनस 64 का चला गया, घटा दिया 116 हो गया, गुणते 2 उधर बटे चला गया, तो एक्स का मान 58 डिग्री आ गया, तो यानी एक्स का मान 58 अंश है, तो कोण एक्स वाई क्यू, तो एक्स वाई क्यू का जोड़ क्या हो जाएगा एक्स प्लस 64, एक्स का मान रख दिए, जोड़ दिए 122 अंश आ गया। अब करा पी वाई क्यू का प्रतिवर्ती कोण, तो भैया प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती का मतलब इतना छोड़ के इसके जस्ट जो पीछे पूरा यहाँ था उसका मान निकालना है, तो बस पूरा एक बिंदु से चारों ओर बना घिरी हुई आकृति कितने अंश का कोण बनाता है 360 अंश का, तो 360 से इतना घटा दो, फटाक से 302 डिग्री आ गया। उम्मीद करते समझ में आया होगा, अगर समझ में आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू।